नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। यौम असातिज़ा तकरीब का इनेकाद अमल में आया। ZP चेयरमैन और मेयर बल्दिया के हाथों असातिज़ा को तहनीत। उस्ताद मेमार कौम होता है अवामी कायदीन का एहसास। रात देर गए तक शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुली रह रही है। चाय की होटलों और पान डब्बों को बंद कराने वाली पुलिस यहाँ खामोश है। क्यों, ये एक सवाल है। IKP दफ्तर में अमला गैर हाजिर रहने की शिकायत। हमारे नुमाइंदे के जायजे में इल्जाम साबित। सरकारी काम से दौरे पर है PD की वजाहत। सही क्या है जल्द ही मालूम होगा। असद बाबा नगर की रोड को अब हमवार किया जा रहा है। ये सड़क बारिश में खतरनाक व फिसलन वाली साबित हो रही है। अवाम टीवी ने इस ताल्लुक से 1 सितंबर को तशवीश जाहिर की थी। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। कुल पाकीज़ा चीजें आज तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ज़बीहा इनके लिए हलाल है। और पाक दामन मुसलमान औरतें और जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए, इनकी पाक दामन औरतें भी हलाल हैं, जबकि तुम इनके महर अदा करो। इस तरह के तुम इनसे बाकायदा निकाह करो, ये नहीं कि अलानिया ज़िना करो या पोशीदा बदकारी करो। मुनकिरीन ईमान के अमाल ज़ाया और अकारत हैं, और आखिरत में वो हारने वालों में है। सूरतुल माइदा आयत 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, फातिमा उठो और अपनी कुर्बानी के पास रहो और उसे ज़ुबा होते हुए देखो, क्योंकि उसके खून का पहला खतरा जो जमीन पर गिरेगा, उसके साथ ही तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, ये फजीलत हम अहले बैत यानी खानदान नबुव्वत के लिए मखसूस है या हम और तमाम मुसलमान इसके मुस्तहिक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी है। हदीस मुबारका बहवाला अल तरगीब वल तरहीब। अब खबरें तफसील से। यौम असातिज़ा तकरीब का इनेकाद अमल में आया। चेयरमैन जिला परिषद और मेयर बल्दिया ने साबिक़ा सदर जमहूरिया राधा कृष्णन को खराज खिदमत पेश की और असातिज़ा बरादरी की खिदमत को सराहा। इस मौके पर बेहतरीन असातिज़ा को तहनीत पेश करते हुए अवार्ड्स दिए गए। न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किदा यौम असातिज़ा तकरीब में कई असातिज़ा को इनकी बेहतरीन तालीमी खिदमत पर अवार्ड से सरफराज किया गया और तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने शिरकत की, जबकि इस तकरीब की सदारत जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगैया ने की। इस तकरीब से खिताब करते हुए ZP चेयरमैन ने कहा कि सरकारी स्कूल अवाम का असासा होते हैं और असातिज़ा इस असासे के अमीन होते हैं। असातिज़ा किसी भी कौम की तामीर व तरक्की में कलीदी रोल अंजाम देते हैं। किसी भी शख्सी सलाहियतों को निखारने और परवान चढ़ाने में असातिज़ा का अहम रोल होता है। उन्होंने कहा कि आज असातिज़ा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने फराइज की अदायगी में लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा करते हैं। ऐसे अफराद की वजह से असातिज़ा के मुकद्दस पेशे का विखार मुतासिर होता है। असातिज़ा की ही जिम्मेदारी है कि वो ऐसे असातिज़ा का मुहासिबा करे जो उनके पेशे की अजमत को दागदार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकारी स्कूलों का मियार बेहतर होता जा रहा है। जल्द ही सरकारी स्कूलों को भी तमाम तर सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। उन्होंने साबिक़ सदर जमहूरिया राधा कृष्णन की शख्सियत को असातिज़ा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए मशाल राह करार दिया, जिनके जन्मदिन के मौके पर यौम असातिज़ा मनाई जाती है। ZP चेयरमैन ने अनजहानी सदर को जबरदस्त खराज खिदमत पेश की। इस इजलास से खिताब करते हुए मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने भी असातिज़ा की अजमत का इकरार करते हुए कहा कि हम जिस मुकाम पर है और जो भी कुछ बोलना, समझना और करना जानते हैं, वह असातिज़ा ही की मेहरबानी है, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम मुआशरे में सर उठाकर जी सके। जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगैया ने कहा कि जिले में 2.5 लाख तलबा है
जिनमें 12,000 से ज्यादा तलबा अंग्रेजी मीडियम से तालीम हासिल करते हैं। उन्होंने बताया कि इन तलबा के लिए असातिज़ा की तादाद कम साबित हो रही है, लेकिन जितने भी असातिज़ा खिदमत अंजाम दे रहे हैं उससे हम बेहतर तालीमी नताइज हासिल कर रहे हैं। हालिया नताइज में सरकारी स्कूलों के नताइज इंतहाई शानदार रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि स्कूलों को तमाम तर असरी सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है और हर स्कूल में लाइब्रेरी की सहूलत भी फराहम की जा रही है। इंजीनियर कलेक्टर एसपी పొలిటికల్ లీడర్ కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా టీచర్స్ వద్దారనే వస్తుంది కాబట్టి గురువులని ఎప్పుడు కూడా మరవద్దని నేను అనుకుంటాను. గురువులని నేను ఎప్పుడు కూడా మరవను. గురువే దైవంగా నేను భావిస్తాను. నేను చదువుకున్న టీచర్స్ నేను మేయర్ అయ్యాక నాకు కనిపించిన రోజు నాకు ఎంత ఆనందం వేసిందంటే నన్ను గుర్తుపెట్టుకొని మా స్కూల్ విద్యార్థిని ఈరోజు నగరానికి ఒక మేయర్ అయింది, ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తొలి మహిళా మేయర్ అయిందని వారు అనుకుంటే ఆనంద భాష్పాలు నాలో నుంచి వచ్చాయి. చాలా ఆనందం వేసింది. విద్యా వ్యవస్థ మీద ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాల మీద తిరిగి మనము పూర్తి నమ్మకాన్ని కలిగించాల్సిన అవసరం ఉంది. తిరిగి మనము ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పూర్వ వైభవాన్ని తప్పనిసరిగా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశగా మనమందరం తప్పనిసరిగా కష్టపడితే అది అసాధ్యమైనటువంటిది కాదు. నేను ఆ తర్వాత 2001లో నేను 22 సంవత్సరాలకే నేను మండల పరిషత్ ఉపాధ్యక్షుడుగా అదే స్కూల్లో 15th ఆగస్టు కానీ 26 జనవరికి కానీ ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవానికి చీఫ్ గెస్ట్గా వెలిస్తే మాట్లాడలేకపోతుంది. మా గురువారు అప్పటికి అక్కడనే ఉండి అరే నువ్వు మాట్లాడాలా, నువ్వు ఒక 2 అక్షరాలను మాట్లాడాలా, కనీసం నువ్వు రాసుకున్నా నువ్వు ఉపాన్యాసం ఇవ్వాలని మా గురువారు చెప్పేవారు. అయినా నేను మాట్లాడేవాడిని కాదు. సార్ నేను మాట్లాడాను సార్, మీరు మీరే మాట్లాడాలని నేను తప్పించుకునేవాడిని. इंदिरा क्रांति पतकम दफ्तर से अक्सर अमला गायब रहने की शिकायत मिली। सवाल पर पीडी ने बताया कि इल्जाम गलत है। अक्सर अमला सरकारी कामों के लिए दौरा करता है और ड्यूटी की अदायगी में मसरूफ रहता है। इंदिरा क्रांति पतकम हुकूमत का एक जिम्मेदार इदारा है जिस पर कई एक अवामी फलाही स्कीमात पर अमल आवारी की जिम्मेदारी आयद रहती है। इस IKP दफ्तर के अमले के ताल्लुक से शिकायतें हासिल हो रही हैं कि यहाँ का अमला अक्सर दफ्तर से गायब रहता है, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने दफ्तर का जायजा लिया तो देखा कि इस दफ्तर की कई कुर्सियां खाली है और कंप्यूटर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, जबकि इस दफ्तर की घड़ी में 12:05 हो चुके थे। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ने PD चंद्रा मोहन से इस्तीफादा किया तो उन्होंने पहले तो मुस्कुरा दिया और फिर बताया कि इनके दफ्तर में 50 अफराद का अमला बरसर खिदमत है, जिनमें 41 इस वक्त दफ्तर में मौजूद है, जबकि 6 मुलाजिमीन सरकारी काम के सिलसिले में मुख्तलिफ मुकामात के टूर पर हैं, जबकि 2 मुलाजिमीन दफ्तरी काम के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए हैं। उन्होंने एक और सवाल के जवाब में बताया कि जिले की तकसीम के मौके पर IKP का 60% अमला निजामाबाद में बरसर खिदमत रहेगा, जबकि माबाकी 40% अमला कामारेड्डी जिले के हवाले किया जाएगा। उन्होंने इस शिकायत को मुस्तरद कर दिया कि अमला ड्यूटी से गैर हाजिर रहता है, बल्कि सरकारी उमूर की अंजाम दही के लिए अमले के बेशतर मुलाजिमीन मुख्तलिफ मंडलों का दौरा करते हैं। గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ మన నిజామాబాద్లో 49 మంది మనకి ఉన్నారు. అందులో ఒకరు సస్పెన్షన్ అయినారంటే మొత్తం 50 మంది ఉన్నారు. 50 మందిలో వచ్చేసి ఈరోజు 41 మంది హాజరు కావడం జరిగింది. అంతేకాకుండా టూర్లో ఉన్న వాళ్ళు 6 ఉన్నారు. అదేవిధంగా సెలవు మీద ఒకరు ఉండడం జరిగింది. హైదరాబాద్ టూర్కి అంటే మీటింగ్కి ఒకరు వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే మన ఆఫీస్లో వచ్చేసి టోటల్ 8 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, 8 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. అందులో కేవలం 3 సెక్షన్స్ మాత్రమే రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, FTEs ఉన్నారు. అదేవిధంగా 5 మా ఏరియా కోఆర్డినేటర్లు ఇక్కడ డిప్యుటేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు ఆ పని చేస్తూ ఈ పని చేయడం జరుగుతుంది రెగ్యులర్గా. ఇది మనకు ఈరోజు ఉన్నది. అయితే మనకు జిల్లా బైఫర్కేషన్ నేపథ్యంలో ఇక్కడ మన జిల్లాల జనాభాను బట్టి అంటే ముఖ్యంగా కామారెడ్డి మన నిజామాబాద్ జనాభాను బట్టి 60:40 रेशियो पंपिंग। रातों को खुलेआम शराब की फरोख्त हो रही है। पुलिस होटलों और पान शॉपों पर नजर मरकूज किए हुए है, मगर शराब की दुकानें नजरअंदाज हो रही है। क्यों? ये एक चुपता हुआ गहरा सवाल है।
शराब को रात देर गए फरोख्त करना मना है। शराब की दुकानों में बिठाकर शराब पिलाना मना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शराब की दुकान के मालिकीन इन पाबंदियों पर अमल करते हैं या इसकी खिलाफ वर्जी? अगर खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर महकमे पुलिस और एक्साइज की कारकर्दगी सवालिया बन जाती है। बताया जाता है कि हमारे पुलिस चौकसी और सख्तगीर है और रात 11 बजे के बाद किसी भी होटल, पान शॉप और दीगर कारोबारों को खुला रखने की इजाजत नहीं देते। शराब खाने तो शराब खाने होते हैं, उनको 10 बजे रात को ही बंद करवा दिया जाना चाहिए। होटलों और पान शॉपों के ताल्लुक से पुलिस इस्तदलाल पेश करती है। इनको रात देर गए तक खुला रखने की इजाजत दी गई तो फिर नुक्स अमन का खतरा लाहक होगा, क्योंकि यहाँ गैर समाजी अनासिर जमा हो सकते हैं। पुलिस की ये बात हमको बिल्कुल सही लगती है, मगर क्या रातों को शराब की दुकानें खुली रखी जाए तो क्या नुक्स अमन का खतरा लाहक नहीं होता? ये वो सवाल है जो हम महकमे पुलिस से करते हैं, क्योंकि रात को शराब पीने वाला अपने होश व हवास से बेगाना हो जाता है और 90% से जायद होने वाले जराइम शराब के नशे की जसारत में ही किए जाते हैं। किसी ने चाय पीकर किसी को हलाक नहीं किया, लेकिन 90% खातिरों ने शराब पीकर कत्ल का इर्तिकाब किया था। ऐसा ही मामला दिगर जराइम का भी है। खैर ये अलग बात है, कोई भी पुलिस के सामने शराब की दुकानें खुली नहीं रखता और चोरी छुपे शराब फरोख्त करता है, और अगर पुलिस की गाड़ी आ जाए तो अपनी दुकान बंद कर लेता है। हाँ, अगर पुलिस मोटरसाइकिलों पर या पैदल आए तो कोई बात नहीं, इनके सामने ही धड़ल्ले से शराब फरोख्त होती है और पुलिस ये नहीं कह सकती कि इसको इस तरह शराब बेचने की इत्तला नहीं है। और ये इत्तला हम तक भी पहुंची और चोरी छुपे शराब की फरोख्त की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। परनी रोड, आरपी रोड और बोधन बस स्टैंड के अलावा दिगर इलाकों में शराब की दुकानें रात को भी धड़ल्ले से शराब फरोख्त कर रही है। बोधन बस स्टैंड के करीब तो हालत यह है कि इस शराब की दुकानों से शराब खरीदने वाले वहीं करीब में बैठकर शराब पीते हैं और धूम धड़ाका करते हैं, और ये सब खुलेआम हो रहा है। इनको रोकने वाला कोई नहीं होता और पुलिस भी इस मंजर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती है और चाय की होटलों और पान के डब्बों को बंद करवाती है। हत्ता के मेडिकल हॉल भी खुली नजर आ जाए तो पुलिस भड़क जाती है, मगर शराब की दुकानों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब हमें अभी नहीं मिल पाया है। जरूरत है कि पुलिस मुतय्यना वक्त के गुजारने के बाद इन शराब की दुकानों को सख्ती से बंद करवा दे और शराब की दुकानों के करीब बैठकर शराब नोशी करने वालों को पकड़कर कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में मुकदमा दर्ज किए जाएं। ये अवामी तहफ़्फ़ुज़ और अमन व सलामती की बरकरारी का मामला है, इसमें पुलिस को साफ व शफाफ रूल अदा करना चाहिए। असद बाबा नगर की नाहमवार और पुरखतर सड़क को हमवार करने और इस पर मोरमंदोजी करने के लिए कामों का आगाज हुआ। 1 सितंबर को अवाम टीवी ने इस सड़क की तबाहाली और अवामी मुश्किलात पर मुश्तमिल खबर नशर की थी। असद बाबा नगर और दीगर इलाकों को जाने वाली अवाम को होने वाली दुश्वारियों के ताल्लुक से अवाम टीवी ने 1 सितंबर को खबर नशर की थी और बताया था कि ये सड़क नाहमवार और खतरनाक बन चुकी है और साथ ही बारिश की सूरत में इस सड़क की चिकनी मिट्टी की वजह से फिसलन पैदा हो रही थी और कई मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गाड़ियां ले जाने में दुश्वारियां महसूस कर रहे थे और कई एक छोटे मोटे हादसा का शिकार हुए हैं। इस खबर की नशर किए जाने के बाद महकमा बल्दिया सरगर्म हुआ और फिर इस सड़क को हमवार करने के लिए कामों का आगाज हो चुका है। इस सड़क को ट्रैक्टर ब्लेड के जरिए हमवार किया जा रहा है। तवक्को है कि इस पर मोरम अंदोजी करते हुए इसको हमवार किया जाएगा और इस इलाके की अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। मुकामी अवाम ने मुकामी कॉर्पोरेटर से इजहार तशक्कुर किया और इस तवक्के का इजहार किया कि इस सड़क से मुतासिर इब्राहिम नगर, दुड्डी कुमरिया नगर, असद बाबा नगर और दीगर इलाकों की अवाम को सहूलत के लिए इस सड़क को पुख्ता बनाया जाएगा। रेंजल मंडल के मौजे नीला के स्कूल की एक खातून टीचर 1 साल कबल सड़क हादसे में हलाक हो गई थी। इसके अफराद खानदान ने इस स्कूल के तलबा में किताबों और पेनों की तकसीम अमल में लाई। रेंजल मंडल के मौजे नीले के स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाली रजीता नामी खातून टीचर की गुज़िश्ता साल एक हादसे में मौत वाक़ई हुई थी। रजीता नामी ये टीचर निजामबाद से एक ऑटो में सवार नीले की सिमत जा रही थी कि इसके ऑटो को एक तेज रफ्तार DCM वैन ने टक्कर दे दी। इस हादसे में रजीता हलाक हो गई।
ये हादसा 8 सितंबर 2015 को पेश आया था। इत्तेफाक की बात है कि इन्हीं दिनों में यौम असातिज़ा का इनेकाद अमल में लाया जाता है और आज नीला सरकारी स्कूल में भी यौम असातिज़ा मनाया गया और रजीता नामी इस टीचर को खिराज अकीदत पेश किया गया, जिनकी हलाकत को अब 1 साल मुकम्मिल हो चुका है। रजीता के अफराद खानदान ने आज इस स्कूल के तलबा में किताबों, कापियों और पेनों की तकसीम की और रजीता की याद को ताज़ा किया। పాఠశాలలో పనిచేసినటువంటి రజిత అనేటువంటి ఉపాధ్యాయురాలు గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 7, 2015న తన విధులు నిర్వహించుకొని తన స్వస్థలం నిజామాబాద్కు ఆటోలో బయలుదేరుతుండగా సారంగపూర్ వద్ద ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి DCM వ్యాన్ వీళ్ళు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఆటోకు ఢీకొట్టడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే ఆ మేడం మరణించడం జరిగింది. కాబట్టి ఆమె చనిపోయి సంవత్సరం అయినందున మరి వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి ఆ పాఠశాలలో విద్యాబుద్ధులు నేర్పినటువంటి మేడం ఆ పిల్లలకు ఈరోజు ఇక్కడ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు 150 మంది పిల్లలకు నోటు బుక్కులు అదేవిధంగా పెన్నులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. रेंजर मंडल के मौजे नीला के स्कूल सदर मुदर्रिस की खिदमत का एतराफ़, इनको यौम असातिज़ा के मौके पर तहनीत पेश की गई और बताया गया कि इनकी खिदमत इस मौजे के तलबा के लिए नाकाबिले फरामोश है। रेंजर मंडल के मौजे नीला स्कूल में यौम असातिज़ा का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुकामी ग्राम पंचायत जिम्मेदारों की जानिब से इस सरकारी स्कूल के हेडमास्टर सूम निगम को तहनीत पेश करते हुए इनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया और बताया कि उन्होंने अपने दौर में स्कूल में तालीमी मियार को बेहतर बनाने में अहम रोल अंजाम दिया और तलबा को भी स्कूल में दाखिला करवाने की जबरदस्त जद्दोजहद की। इन्हीं की काविशों की वजह से आज इस स्कूल में तलबा की बड़ी तादाद जेवर इल्म से आरास्ता हो रही है। इनसे तवक्की की गई कि मुस्तकबिल में वो इसी तरह खिदमत करते हुए स्कूल और तलबा को फैज़ पहुंचाएंगे। మండలంలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఉపాధ్యాయుడిని సన్మానించే అవకాశం నాకు దొరకాలని నేను ముందటి నుంచి ప్రతిసారి మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, పనిచేసే ప్రతి ఉపాధ్యాయునికి సన్మానం చేసే అవకాశం నాకు దొరకాలి. నేను మీ అందరినీ సన్మానం చేసి నేను అదృష్టవంతుడిగా అవ్వాలన్న ఆలోచన నాది. ఈరోజు గత సంవత్సరం మనము 11 మెంబర్స్కి సన్మానం చేయడం జరిగింది. నేను అన్నాను మండలంలో ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా మిస్ అవ్వద్దు. आचनपल्ली को मंडल का दर्जा दिया जाए। बोधन एक बड़ा मंडल है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। आचनपल्ली के कुल जमाती कायदीन ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और याददाश्त पेश की। बोधन के मौजे आचनपल्ली की अवाम ने निजामाबाद के मुकामी CIT कायदीन के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और आला हुक्काम की अदम मौजूदगी पर AO गंगाधर को अपनी याददाश्त हवाले की। तमाम सियासी व समाजी जमातों पर मुश्तमिल मुहाज ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबा किया कि आचनपल्ली को मंडल का दर्जा दिया जाए। इन कायदीन ने बताया कि नए अजला और मंडलों की तश्कील दी जा रही है और बोधन मंडल जिले का सबसे बड़ा मंडल है, लिहाजा इस मंडल को तकसीम करते हुए 2 मंडल तश्कील दिए जाएं और आचनपल्ली को मंडल का दर्जा दिया जाए। मुकामी अवाम ने बताया कि इस मुतालबे को लेकर 8 सितंबर को बोधन आचनपल्ली में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और आज जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया जा रहा है कि आचनपल्ली को मंडल का दर्जा देने के लिए हुकूमत को सिफारिश रवाना की जाए। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసమని మన తెలంగాణను కొత్త జిల్లాలుగా మరి కొత్త మండలాలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నది. కానీ మా బోధన్ విషయంలో ఇప్పటివరకు పరిగణన తీసుకోలేదు. మా బోధన్ నిజామాబాద్ జిల్లాలోని అతిపెద్ద మండలంగా మొదటి నుంచి గుర్తించబడి ఉన్నది. దీంట్లో దాదాపు ఓన్లీ మండల జనాభానే 75,000 దాటి ఉన్నది. ఇట్టి మండలాన్ని 2గా మార్చాలనే ఉద్దేశంతో మేము మండల పరిషత్లో తీర్మానం కూడా చేసి ఇట్టి విషయం అధికారులకు విన్నవించడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి స్పందన లేకపోవడంతో ఈరోజు మేమందరం అఖిలపక్షాలు అందరం ఒకటిగా చేరి నిన్న బోధనలో రస్తారోకో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు గ్రామాల్లో నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి పరిపాలనా సౌలభ్యం అందాలంటే మండలాన్ని 2గా విభజించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. వెంటనే ప్రభుత్వం దీని మీద చర్యలు చేసుకోవాలా, లేకపోతే రాబోయే కాలంలో ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేయాల్సి వస్తుంది. మండలాన్ని విభజించాలని CPM పార్టీగా మేము డిమాండ్. मोसरा मौजे को मंडल का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए मुकामी अवाम ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और याददाश्त पेश की और दावा किया कि 11 ग्राम पंचायतें मोसरा को मंडल का दर्जा देने की हामी हैं।
वर्नी मंडल के मौजे मोसरा को भी मंडल का दर्जा देने की मांग की गई है। आज मोसरा की अवाम ने जिला कलेक्टर पर धरना दिया और याददाश्त पेश की। मुकामी अवाम का इस्तेदलाल है कि मोसरा एक अहम तरीन मौजा है जो तमाम तर सहूलतों से वाबिस्ता है और कई ग्राम पंचायतों के दरमियान होने की खुसूसियात का हामिल है। मुकामी अवाम ने दावा किया कि इस मौजे को 11 ग्राम पंचायतों ने मंडल बनाने की मांग की है और वो इस मुतालबे में बराबर के शरीक है, जबकि दीगर 4 ग्राम पंचायत भी मोसरा को मंडल बनाए जाने पर शामिल होने पर आमदगी जाहिर की है। मुकामी अवाम ने बताया कि मौजा मोसरा वर्नी रोड पर लब्बे सड़क वाक़े है और दीगर अतराफ के मौजूदात के दरमियान वाक़े है और हर एतबार से मंडल मुस्तखर बनाए जाने का अहल है। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि मोसरा को मंडल बनाया जाए व सूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। కలెక్టర్ గారికి నమస్కారాలు చేస్తూ మా మోసరా గ్రామాన్ని మండలం చేయాలని గత 2 సార్లు కూడా మేము రిలే నిరాహార దీక్షలు చేసినాం. ఇప్పుడు మా మోసరా గ్రామం మండలం కావాలని గత 80 సంవత్సరంలో కూడా దరఖాస్తులు ఇచ్చినవి ఉన్నాయి. పాత రికార్డు చూస్తే అది అర్థమవుతుంది. మా మోసరాలో యునాని హాస్పిటల్ ఉంది, పశువుల హాస్పిటల్, స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. మస్తు ఆ స్కూల్ ఎట్లాంటివో కూడా గవర్నమెంట్కి తెలుసు. గత సంవత్సరాల ముందు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకులు కూడా వచ్చినాయి. మా ఊరికి పెద్ద పేరుంది అన్ని విధాలుగా. అందుకనే మా గ్రామాన్ని మండలం చేయాలి కానీ కోరుకుంటున్నాం. రానుంది ఎంతకన్నా చిన్న మండలం చేసి ఒక న్యాయపరంగా ప్రభుత్వ పరంగా 45,000 జనాభా ఉండి 11 గ్రామ పంచాయతీల తీర్మానం, చుట్టుపక్కల నుంచి మరో 5 గ్రామాలు కూడా మాకు మద్దతుగా ఉన్నటువంటి మండలం తయారు కాబోతుంది. కాబట్టి దీని ప్రభుత్వం మరోసారి దృష్టికి సారించి మాకు మా గ్రామాన్ని తగిన న్యాయం చేయగలరని మేము కలెక్టర్ గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यौम असातिज़ा तकरीब का इनेकाद अमल में आया। ZP चेयरमैन और मेयर बल्दिया के हाथों असातिज़ा को तहनीत। उस्ताद मेमारे कौम होता है अवामी कायदीन का एहसास। रात देर गए तक शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुली रह रही है। चाय की होटलों और पान डब्बों को बंद कराने वाली पुलिस यहाँ खामोश है। क्यों, ये एक सवाल है। IKP दफ्तर में अमला गैर हाजिर रहने की शिकायत। हमारे नुमाइंदे के जायजे में इल्जाम साबित। सरकारी काम से दौरे पर है PD की वजाहत। सही क्या है जल्द ही मालूम होगा। असद बाबा नगर की रोड को अब हमवार किया जा रहा है। ये सड़क बारिश में खतरनाक व फिसलन वाली साबित हो रही है। अवाम TV ने इस ताल्लुक से 1 सितंबर को तशवीश जाहिर की थी। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।